दिल्ली के रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास बंगाली बस्ती में लगी भीषण आग की चपेट में आकर 600 झुग्गियां जलकर खाक हो गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया। आग में झुलसे शख्स का शव बरामद, एक घायल शख्स का इलाज जारी। प्रयागराज वाराणसी हाईवे पर शास्त्री ब्रिज पर कार बनी आग का गोला, तेज लपटों के साथ जली क्रेटा कार में सवार लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। मौके पर फायर ब्रिगेड के पहुंचने पर कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। शॉर्ट सर्किट से कार में आग लगने की जताई जा रही है आशंका। यूपी के आगरा में चलती कार बनी आग का गोला, ट्रांस यमुना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा, कार सवारों ने कूदकर बचाई अपनी जान। अलीगढ़ में एनएच के किनारे कबाड़ गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। यूपी के आगरा में ताजमहल में डमरू के साथ घुसने की कोशिश कर रही अघोरी चंचल को सीआईएसएफ ने रोका। साध्वी चंचला ताजमहल से लौटी बेरंग। यूपी के हापुड़ में स्टंटबाजी के चक्कर में अनियंत्रित होकर पलटा ट्रैक्टर, हादसे का वीडियो सामने आया। ट्रैक्टर के नीचे दबकर कई युवक हुए जख्मी। गढ़मुक्तेश्वर में लगने वाले कार्तिक पूर्णिमा मेले में हुआ हादसा, 4 फीट ऊंचे घाट पर ट्रैक्टर को चढ़ाते समय ट्रैक्टर बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। अजमेर में ओवरलोड ट्रेलर ने उड़ाया टोल बूथ, हादसे में बाल बाल बचा टोल कर्मचारी। अराई किशनगढ़ रोड पर बने टोल बूथ पर हादसे का वीडियो सामने आया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रेलर को किया जब्त, चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पुलिस जांच में जुटी। यूपी के बिजनौर में ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से 8 साल के बच्चे की मौत हो गई। हादसे में 2 महिलाएं भी घायल हो गई। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। भदोई में 2 डंपरों की आमने सामने जोरदार टक्कर हुई। टक्कर के बाद एक डंपर के केबिन में भयंकर आग लग गई। चालक की मौके पर ही मौत हो गई। खलासी ने कूदकर बचाई जान। ग्रामीणों ने मिट्टी, बालू और पानी से आग बुझाने की कोशिश की। दमकल की टीम कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हिमाचल के कांगड़ा में एसडीएम ऑफिस के बाहर हंगामा, महिला ने एक बुजुर्ग का मुंह काला किया, पहनाई जूतों की माला। महिला ने एसडीएम कोर्ट में पेशी पर आए एक बुजुर्ग शख्स पर मिट्टी का तेल फेंका। महिला और बुजुर्ग शख्स के बीच चल रहा है जमीन विवाद। यूपी के कानपुर में दरोगा की वर्दी पहनकर रौब गांठने का होमगार्ड जवान पर आरोप। आरोपी जवान राकेश का महिलाओं से बदसलूकी का वीडियो वायरल। दरोगा की वर्दी में राकेश होमगार्ड लोगों के घर में बदसलूकी करता था। वर्दी पहनकर संबंध देने पहुंचा था होमगार्ड, घर में महिला से की थी बदसलूकी। उत्तरकाशी में दवा दुकान के अंदर घुसा तेंदुआ, तेंदुओं को पकड़ने की कोशिशें हुई नाकाम। तेंदुए पर नहीं हुआ ट्रैंकुलाइजेशन का असर। दुकान का शटर खोलते ही तेंदुआ वन कर्मियों के सामने से ही जंगल की ओर भाग निकला। घटना के बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल पसर गया। यूपी के दुधवा टाइगर रिजर्व में 50 तक पहुंची एक सिंग वाले गैंडे की तादाद। असम से लाकर पुनर्वासित किए गए गैंडों में एक नन्हा सदस्य जुड़ गया है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा के गुमका मुडगांव में 11 जंगली हाथियों का दल घुसा। एक ट्रक के केबिन से खाने पीने का सामान निकालते हाथी कैमरे में कैद हो गए। यूपी के ललितपुर में मादा तेंदुआ ने दिया 3 शावकों को जन्म। वन विभाग ने आम लोगों और ग्रामीणों को अलर्ट किया। यूपी के बुलंदशहर में सांडों की लड़ाई से बाजार में फैली दहशत। सांडों ने सड़क पर बिखेरा दुकान का सामान। नगर निगम की लापरवाही से लोग परेशान। सांडों की लड़ाई का वीडियो वायरल। राजस्थान के धौलपुर में महामाया भगवती मंदिर में दिखा अनोखा नजारा। श्रद्धालुओं के बीच बैठकर अन्नकूट का प्रसाद खाता दिखा बंदर। हनुमान स्वरूप मानकर श्रद्धालुओं ने किया सत्कार। राजस्थान के पाली में डीएनटी आंदोलन के दौरान पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच झड़प। एनएच 162 पर पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले, लोगों को खदेड़ा। आंदोलनकारियों ने भी की पत्थरबाजी। टकराव में पुलिसकर्मी समेत करीब दर्जन भर लोग जख्मी हो गए। फिलहाल कंट्रोल में है हालात। 10% आरक्षण की मांग है। यूपी के देवरिया में पशु तस्करों और पुलिस की हुई मुठभेड़। गोली लगने से घायल हुआ पशु तस्कर मुबारक।
तस्करी के आरोपी से अवैध असला, कारतूस और 2 बाइक बरामद की गई है। लंबे समय से वांछित चल रहा था आरोपी मुबारक। हिमाचल के शिमला में स्विफ्ट कार के कैंटर में टकराने से हादसा हो गया। हादसे में 4 युवकों की मौत हो गई। कार सवार सभी 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने कंटेनर को कब्जे में ले लिया है। लखनऊ के गोमती नगर में पुलिस मुठभेड़, चेन स्नैचर गिरफ्तार। आरोपी पर पहले ही दर्ज हैं कई मुकदमे। मुठभेड़ में घायल आरोपी का इलाज जारी। पंजाब के मोहाली के फेज 7 में देर रात घर के बाहर अंधाधुंध फायरिंग। बदमाशों ने तकरीबन 35 राउंड फायरिंग की। फायरिंग की घटना सीसीटीवी में कैद। आईटी कंपनी में काम करने वाले नौजवान के घर के बाहर बदमाशों ने फायरिंग की। फायरिंग में कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। एमपी के जबलपुर में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने मचाया कहर। स्कूल के सामने हुए एक्सीडेंट में गाय की हुई मौत। शराबी युवक के कंट्रोल से बाहर हुई कार। बिजली के खंभे से टकराने के बाद गाय को मारी टक्कर। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लिया। पाकिस्तान की मरीन सिक्योरिटी एजेंसी ने भारतीय नाव को किया हाईजैक। 8 भारतीय मछुआरों का अपहरण कर उन्हें पाकिस्तान लेकर गए पाकिस्तानी सैनिक। ओखा के पास अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा के करीब पाकिस्तान ने किया हमला। भारतीय नाव नर नारायण पर पाकिस्तान सिक्योरिटी एजेंसी ने बिना किसी चेतावनी के गोलीबारी की। राजस्थान के जयपुर में पूर्व सांसद रामचरण बोहरा की कॉलोनी में तेंदुआ आ गया। दुर्गापुर स्थित लाल बहादुर नगर कॉलोनी में तेंदुआ दिखने से हड़कंप मच गया। जम्मू जिले के सोपोर में पुलिस ने सिम कार्ड विक्रेताओं के ठिकानों पर छापेमारी की। 70 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी से मचा हड़कंप। पुलिस ने की ग्राहक दस्तावेज, केवाईसी प्रक्रिया और वेंडर लाइसेंस की वैधता की पड़ताल। दुरुपयोग रोकने के लिए वेंडरों को उनकी कानूनी जिम्मेदारी के बारे में जागरूक किया गया। पुलिस ने किसी भी लापरवाही पर दी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। ये कदम आतंकी नेटवर्क, साइबर अपराध, ऑनलाइन ठगी और गलत इंफॉर्मेशन रोकने के लिए पुलिस की पहल बताई जा रही है। हिमाचल की अटल टनल रोहतांग में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना टूरिस्ट को भारी पड़ा। पुलिस ने स्कॉर्पियो और बिहार नंबर की पिकअप का चालान काटा। एमपी के श्योपुर में सरकारी स्कूलों के हालात सुधारने के तमाम दावों के बीच चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। तिरंगापुर मिडिल स्कूल में बच्चों को रद्दी कागज पर परोसा गया मिड डे मील। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद तुरंत हरकत में आया प्रशासन। तत्काल प्रभाव से हेडमास्टर सस्पेंड, बीआरसीसी और जन शिक्षक को नोटिस। मिड डे मील की सप्लाई की जिम्मेदारी संभाल रहे संतोषी स्व सहायता समूह के साथ अनुबंध भी किया गया निरस्त। वीडियो के आधार पर की जा रही है जांच। शिवसेना हिंदुस्तान पंजाब के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा पर होशियारपुर में हमला। एक बुजुर्ग महिला की मौत। नारायण नगर बैंक कॉलोनी में फैली दहशत। राजेंद्र राणा पर कार सवार लोगों ने धारदार हथियारों से हमला किया। सीसीटीवी फुटेज में राणा अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। झगड़े के दौरान गोली लगने की आशंका। गोलीबारी में युवक की मौत। तो पुलिस ने अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। दूसरे चरण के लिए एनडीए ने झोंकी ताकत। सीतामढ़ी में गरजे पीएम मोदी। कहा नहीं चाहिए कट्टर सरकार। जंगल राज वाले मासूम बच्चों का कर रहे हैं इस्तेमाल। जनता ने विकास को चुना। सीएम नीतीश कुमार भी जनता के बीच पहुंच एनडीए प्रत्याशियों को वोट देने की करेंगे अपील। एलजेपीआर अध्यक्ष चिराग पासवान चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। बिहार के भागलपुर में तेजस्वी यादव की सभा में मची अफरा तफरी। मंच पर चढ़ने की कोशिश में बेकाबू हुई थी। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। उत्साहित समर्थकों ने बैरिकेडिंग और कई कुर्सियां भी तोड़ डाली। जन स्वराज संस्थापक प्रशांत किशोर का राहुल गांधी के बयान पर पलटवार। बोले बिहार में वोट चोरी का मुद्दा न कभी था न है। राहुल विपक्ष के नेता के तौर पर बीजेपी से लड़ रहे हैं। बोले प्रशांत किशोर, बिहार की जनता जानना चाहती है कि उन्हें कब मिलेगा बेहतर शिक्षा और रोजगार, कब सुधरेगी राज्य की दुर्दशा। पटना में बोले जेडीयू नेता नीरज कुमार, समस्तीपुर में जिस तरह से बच्चों को सिखाई गई तुकबंदी, उनके माता पिता को भी आ रही होगी शर्म।
आरजेडी वाले बच्चों को कट्टा सिखा रहे हैं, बच्चों की मानसिक स्थिति कर रहे हैं खराब। पूछा सवाल, क्या वो शिक्षा का राज, कानून का राज स्थापित करने की कर रहे हैं बात? कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बिहार में आज 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगी। कटिहार और पूर्णिया में जनता से महागठबंधन को वोट देने की अपील करेंगी। तेजस्वी यादव का जारी है चुनाव प्रचार। आज जगह जगह जनता के बीच पहुंचकर वोट देने की कर रहे हैं अपील। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी भी जनसभाओं को कर रहे हैं संबोधित। राष्ट्रीय जनता दल ने एक्सपोस्ट पर इलेक्शन कमीशन से पूछे सवाल। वैशाली जिले के हाजीपुर स्थित स्ट्रांग रूम में विभिन्न विधानसभाओं का सीसीटीवी बंद करने पर उठाए सवाल। आरजेडी ने लगाया आरोप, आधी रात को पिकअप वैन वहां घुसती है और निकलती है। एक्सपोस्ट में चुनाव आयोग को टैग करके मांगा जवाब। आज से 2 दिन के एमपी दौरे पर हैं कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। पचमढ़ी में कांग्रेस जिलाध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करेंगे। गांधी चौक पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर भी करेंगे पुष्प अर्पित। पूरे पचमढ़ी क्षेत्र में ड्रोन, पैराग्लाइडर और यूएवी उड़ाने पर लगाया गया है रोक। आज फरीदाबाद पहुंचेगी बागेश्वर पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा। जिरखोद मंदिर से होते हुए फरीदाबाद में प्रवेश करेगी ये यात्रा। यात्रा को लेकर पुलिस ने कई रास्ते बंद किए हैं। पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से की है वैकल्पिक मार्ग से निकलने की अपील। राजनीति, सिनेमा, खेल जगत की हस्तियां हो रही हैं शामिल। आ गया बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग का फाइनल आंकड़ा। मतदाताओं ने रिकॉर्ड तोड़ दिखाया है उत्साह। 121 सीटों पर 65.08% हुआ है मतदान। मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा 71.81%, तो पटना में सबसे कम 59.02% वोटिंग हुई है। अब दूसरे चरण पर है सभी दलों की नजर, जिसमें बाकी 122 सीटों के लिए 11 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। गोरखपुर से बीजेपी सांसद रविकिशन को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से रविकिशन के ज्योतिष प्रवीण शास्त्री के मोबाइल पर आया मैसेज। रामगढ़ताल थाने में पूरे मामले की दी गई है जानकारी। रविकिशन की सुरक्षा बढ़ाए जाने की है मांग। पुलिस कर रही है मामले की जांच के आधार पर दर्ज होगा एफआईआर। प्रधानमंत्री मोदी ने काशी से देश को बड़ी सौगात दी है। 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है। वाराणसी से खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस है सबसे प्रमुख ट्रेन। वर्चुअली 3 और वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई गई है हरी झंडी। सीएम योगी भी रहे मौजूद। पीएम बोले, भारत में तेज गति से हो रहा है विकास। वंदे भारत ट्रेन पर भारत को है गर्व। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का एक्स पर पोस्ट लिखा, महाराष्ट्र में दलितों के लिए आरक्षित 1800 करोड़ की सरकारी जमीन 300 करोड़ में बेची गई। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र सरकार पर जमीन चोरी का आरोप लगाया। राहुल ने लिखा, वोट चोरी से बनी सरकार जमीन चोरी कर रही। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के बेटे पर लगे जमीन घोटाले के आरोपों के बाद एक्शन में सरकार। पुणे पार्थ पावर डील को कर दिया है रद्द। पार्थ पावर की कंपनी पर लग रहे हैं आरोप। 1800 करोड़ की जमीन सिर्फ 300 करोड़ रुपए में खरीदी। कई नियमों की अनदेखी की गई। सीएम ने रिपोर्ट की है तलब। जांच के लिए समिति गठित। बेटे पार्थ पवार के बचाव में उतरे उप मुख्यमंत्री अजीत पवार। सफाई देते हुए कहा, डील कर दी गई है रद्द। 1 रुपया भी अभी तक नहीं हुआ है भुगतान। मुंबई से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में आई खराबी। सुबह 6 बजे विमान में चढ़े थे यात्री, लेकिन सुरक्षा जांच के लिए उन्हें 8:15 बजे विमान से उतारा गया। तकनीकी खराबी की वजह से अभी तक उड़ान नहीं भर पाई है फ्लाइट A129। अब दोपहर 1 बजे उड़ान भरे जाने की है उम्मीद। यात्री लगातार हो रहे हैं परेशान।